सोचना। अगर बाहर निकल के सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई हल या सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे सोचे बाहर निकल के? हमें उस पैराडाइम में कैद कर दिया जाता है और हमारी सोचें सिर्फ वहीं तक हो सकती हैं। हम पैराडाइम में शायद तक कोई आपको कैद नहीं करता, आप खुद अपने आप को कैद करते हैं। इंसान बिल्कुल कैद करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी मेरा ख्याल है कॉल लेने स्टार्ट करते हैं। कॉल्स आनी शुरू हो गई। किसकी कॉल है? पहली फरहाना की। फरहाना अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है फरहाना? हेलो हेलो। फरहाना मुझे आपकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मुझे आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ रही। बिल्कुल अभी आ रही है आपको? जी बेहतर आ रही है जी। बिल्कुल ठीक ठाक फरहाना, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों से कॉल लगा रहे थे दादी, आज जाके मिली मेरी कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कॉल रिसीव कर ली। अच्छा यार, अब बताओ फरहाना, क्या चलो आज तो लकीली तुम्हारी कॉल मिल गई। अब जब कॉल मिली है तो बताओ हमें मसला क्या है, क्या बात करोगी, मैं क्या करूँ? मैं दादी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मेरी अब्बू मेरे जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं और मेरी शादी ऐसे लड़के से करवा रहे हैं जो मुझसे 20 साल बड़ा है और मेरे ऊपर बहुत सख्त है। मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे अब्बू ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी, कहने लगी तुम शादी कर लो, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, फैमिली में सबसे बड़ी हूँ और वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। और जिससे वो करवा रहे हैं वो मुझसे 20 साल बड़े हैं और मेरे ऊपर बहुत सख्त है। बताएं मैं क्या करूँ? मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि मेरे बस शादी हो जाए और मुझसे 20 साल बड़े। जी बताएं कि क्या अच्छा करूं? एक मिनट ठीक है 1 मिनट। अब तुम जरा सांस लो 1 मिनट। वो जो तुमसे, जिनका तुम्हारा उनका 20 साल का डिफरेंस है एज में, तुम उनसे कभी मिली हो, बात की है? हेलो, मैंने कहा आप कभी उनसे मिली हैं, आपने बात की है, बात करके देखी है उनसे? नहीं मैंने उनसे कभी बात नहीं की, ना मैं उनसे मिली हूँ। वो मेरे अब्बू की पसंद है। मेरे अब्बू कहते हैं तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, बस तुम शादी कर लो मेरी मर्जी से। मेरे अब्बू कुछ बोलने नहीं देते, वो बहुत सख्त हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फरहाना। आप कुछ पूछना चाहें? मैं पूछा था फरहाना को कोई पसंद है? जी सर, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझसे 20 साल बड़े। आप बताएं। नहीं, इनके अलावा फरहाना, एक मिनट, इनके अलावा कोई आपको पसंद है? सर मुझे तो कोई पसंद नहीं। अच्छा ठीक है। ओके, आपको ये ओके मैं समझ गया, आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है, परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फरहाना। अच्छा, पहली चीज तो ये है, ये भी बड़ा स्ट्रेंज है। पहली चीज ये समझा दूं फरहाना को कि डेफिनेटली इतनी बड़ा डिफरेंस, एज डिफरेंस जो है उसमें शादी उसूलन नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बज़ाहिर तो अगर मेडिकली शख्स फिट है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है तो एज डजंट मैटर। मगर जो असल प्रॉब्लम होता है वो शायद ये होता है, नफ्सियाती प्रॉब्लम होता है। देखिए 20 साल बड़ा आदमी मैच्योर्ड ज्यादा होता है, ठीक है ना। बट वो उससे मिली नहीं, मैंने इसीलिए पूछा कि तुम उससे मिली हो, बात करी है, तुम्हारा कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मेंटल लेवल होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। हो सकता है उसकी अपनी दुनिया अलग हो, आपकी दुनिया अलग हो। जब आप यंग होते हैं तो आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स कुछ और होते हैं। व्हेन यू ग्रो अप, मैच्योरिटी की एज पे आते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें पुख्ता हो जाती है, हैबिट्स भी बड़ी पक्की हो जाती है, बिहेवियर्स भी। तो अगर इनको नहीं करनी शादी तो इसका एक तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक मसले के लिए ना हमें अलग अलग तरीका इख्तियार करना पड़ता है। पहली चीज तो ये है कि ये घर में कोशिश करें, जो बहुत क्लोज होते हैं वो मटरनल साइड के लोग बहुत क्लोज होते हैं आपसे, मामू मुमानी खाला खालू बहुत क्लोज होते हैं। पहले अपनी अम्मी से बात करें और अपनी मुमानी या खाला से बात करें और कहे अब्बू ये कह रहे हैं, और किसी तरह अब्बू को ये जैसे वो कह रही है ना, अब्बू थोड़े से कई घरों में डिक्टेटर भी होते हैं, होते कि उनकी बात के बाद कोई और बात ही नहीं हो सकती। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगी आपको नहीं पता चलेगा कि आपने जंग जीती है या हारी है। यू हैव टू एक्चुअली बी इन द अरीना। वो कहते हैं कि आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा टू फेस द सिचुएशन। अभी आप स्टैंड में है, यू आर अ विटनेस, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यू हैव टू गो एंड एक्चुअली प्ले द गेम। इट्स टाइम दैट शी हैज टू प्ले द गेम, व्हिच मींस शी हैज टू स्टैंड अप। उसने खड़े होना है कि जी ये बहुत बड़ा फर्क है। आप अपने अब्बू के साथ ये बात करें। लाइफ टाइम डिसीजन हो रहा है यार, इसमें तो तुम अगर नहीं बोली तो वही वाली बात है, या तो आज बोल लो या फिर तुम सारी जिंदगी भर के लिए खामोश रोते रहो, सारी जिंदगी रोते रहो। और दूसरी चीज ये कि आप अपने घर वालों से कह सकती है कि ठीक है जी मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में बहुत फर्क है एज की वजह से, वो शख्स मैच्योर्ड होगा और इसकी बातों से लगा है कि ये अभी बहुत ही यंग है, बहुत ही मैच्योर्ड है, तो डेफिनेटली जोड़ा बिल्कुल सही नहीं है। तो अब वो शी हैज टू स्टैंड अप। एंड बाज़ दफा मैं चाहूंगा कि फैमिली में ही बात हो जाए। और अगर देखें, मुझे हो सकता है लोगों को बड़े लगेगी क्या बात करी, लेकिन आप मुझे खुद बताएं,
अगर चले एज डिफरेंस भी है, कुछ भी है, स्टेटस डिफरेंस है, कुछ भी, लेकिन कम से कम आप उस बंदे से ना करें, जबरदस्ती नहीं। इसके अलावा आपकी जिससे शादी हो रही है, आप उससे कम से कम तो पता तो हो आपको कि वो है क्या, किस चीज से ताल्लुक रखता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या सोचता है आगे के लिए, आप क्या सोचते हैं, तो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस के साथ बहुत सारे घरों के अंदर इस चीज को मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है कि लड़के लड़की की मुलाकात हो पहले शादी से और बात करें। हाँ। जबकि अब इस दुनिया में जो जिन रविश पे दुनिया चल रही है और जिंदगी अगर सुकून से और खुशियों आपको गुजारना है तो बहुत जरूरी है कि लड़का लड़की अपने आप को जाने पहले। राइट, काशिफ की कॉल लेते हैं हम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता बात कर रही हैं? बिल्कुल बात कर रही हूँ। काशिफ क्या हाल चाल है यार? लाहौर के क्या हाल चाल है भाई मेरे? अभी तो अल्लाह का शुक्र है, काफी पुरसुकून माहौल चल रहा है लाहौर का। अल्लाह करे हमेशा चलता रहे, अल्लाह करे हमेशा चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी प्लीज बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे एक मसला डिस्कस करना था। जी जी कहिए। कि मेरे एक बड़े भाई हैं। जी जी। तो उनकी भी रिसेंटली मतलब डेथ हो चुकी थी, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था। हाँ। तो उनकी तरफ से मतलब 2 औलादे हैं। ठीक है। तो अब मेरी जो भाभी है वो चाह रही थी कि मतलब मैके शिफ्ट हो जाए वो अपने दोनों बच्चों के साथ। ठीक है। लेकिन मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे वो अग्री नहीं थे क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मेरी मतलब शादी मेरी भाभी से करवा दी है। उस वक्त तो मतलब मैंने कर ली थी। ठीक है। लेकिन जिसको मैं अपनी माँ समान समझता हूँ भाभी को, तो मैं अब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा रिश्ता। अच्छा है आपकी शादी? मतलब कि शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है भाभी के साथ। फोर्स किया था उस वक्त, तो मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ उस रिश्ते को, क्योंकि मैंने हमेशा माँ समान समझा था उनको। अच्छा मुझे बताएं आप कि भाई की डेथ कैसे हुई थी? कुछ नहीं, वो तो किसी बॉम्ब ब्लास्ट में वो कह रहे हुई है भाई। जी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी शादी को अपनी भाभी से जो आपकी शादी हुई है वो कितने दिन हो गए? मतलब अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीने हो चुके हैं मतलब रिसेंटली। लेकिन मैं अभी तक मेरा माइंड सेटल नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उस वक्त तो मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पे कर ली थी, लेकिन अब बिल्कुल मेरा माइंड नहीं वो हो पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। चले मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना चाहिए। अब आप ऑन एयर सुनिएगा भाई। हम ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। देखिए जो फिल्मों में हमें कहानियां दिखाई जाती हैं, ऐसी कहानियां देख रहे होते हैं फिल्म में बनती कहाँ से, रियल लाइफ से तो बनती हो गई और ये और उसके बाद फिर और कितनी स्टोरीज अच्छी होती होंगी। लेकिन उसने कहा कि वो पहले मेरे से एक रिश्ते में थी, अब मेरे कुछ महीनों से शादी हो गई है, लेकिन मैं उनको उसमें फिट नहीं कर पा रहा। तो हम इसका जवाब जो है वो ब्रेक के बाद लेते हैं। और तब तक आप ब्रेक तक मुझे 2791 पर SMS करके बता रहे हैं सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की मंगनी मुबारक। क्या कहेंगे आप? ये इंडिया और पाकिस्तान की मंगनी है, 2 प्लेयर्स की मंगनी है, और इनको अच्छे साथ रहने के लिए क्या टिप दे सकते हैं? अगर बुरा ख्याल है आपका कोई, तब भी लिख के भेजिए बिला खौफ व खतर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।